क्या आपने कभी सोचा है कि मिलियनेयर्स अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर ये सब सिर्फ आदतों का खेल है? नाइजल कम्बरलैंड की किताब 100 चीजें मिलियनेयर्स डू हमें बताती हैं अमीर लोग कोई अलग नस्ल नहीं होते, बल्कि उनकी सोच, उनका नजरिया और उनकी डेली हैबिट्स उन्हें सबसे अलग बनाती है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उन 100 हैबिट्स की एक दिलचस्प जर्नी पर, जहां हर पॉइंट आपको एक स्टेप और करीब लाएगा उस जिंदगी के जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो अगर आप भी करोड़पतियों जैसा सोचना और जीना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, ये आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत करें। अमीरी का रास्ता सिर्फ पैसा नहीं, एक सोच है। क्या आप अमीरी की तरफ पहला कदम उठाना चाहते हैं? क्या आप उस जिंदगी की चाह रखते हैं जहां पैसा आपकी आजादी को सीमित नहीं करता? क्या आप भी सोचते हैं कि एक दिन अपना बिजनेस होगा, अपने सपनों का? अगर हां, तो ये समरी आपके लिए है। इस किताब में वो 100 आदतें और सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आम लोग मिलियनेयर बने। ये सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं हैं, ये सोचने का तरीका बदलने की बातें हैं। आप जानेंगे कि कैसे मिलियनेयर लोग हर दिन के छोटे फैसलों से अपनी जिंदगी को शेप करते हैं, कैसे वो अपने समय, ऊर्जा और फोकस को केवल एक लक्ष्य की तरफ लगाते हैं, अमीर बनना, लेकिन समझदारी से। यहां आपको सिखाया जाएगा कैसे पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसों को कंट्रोल में लेकर जिंदगी को कंट्रोल में लाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप अपने लिए काम करें, ना कि हमेशा किसी और के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है, सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। असल आजादी तब आती है जब आप अपने वक्त के मालिक बनते हैं। मिलियनेयर बनने का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, यह समझना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, ना कि आप हमेशा पैसे के लिए। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? हर सफर की शुरुआत एक सवाल से होती है, और मिलियनेयर बनने की शुरुआत भी इसी सवाल से होती है। आपका जवाब क्या है? अपने परिवार के लिए, बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए, या शायद अपने माता पिता के संघर्ष को मिटाने के लिए? जो भी वजह हो, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी रास्ता मुश्किल हो, और यकीन मानिए होगा, यही वजह आपको उठाकर आगे बढ़ाएगी। कई लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसों के पीछे भागने से दिल नहीं जुड़ता। जब दिल और मकसद जुड़ते हैं, तब मेहनत में जान आती है। इसलिए आज ही बैठिए और सोचिए, आप किस लिए लड़ रहे हैं? एक कागज लीजिए और अपने सभी कारण लिखिए। आप पाएंगे उन सब के पीछे एक गहरा सच्चा रीजन छुपा है। वही रीजन आपका असली मोटिवेशन है। अगर जवाब ढूंढना मुश्किल लग रहा है तो अपनों से बात कीजिए। वो आपकी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और शायद आपके जवाब को पहचान भी चुके हों। अगर कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छा लगे तो शायद वो वैसा है ही नहीं। कई लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो उन्हें सीधा धोखाधड़ी की जाल में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं पैसा, जल्दी, बिना मेहनत के। लेकिन सच्चाई यह है कि रियल जिंदगी में इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है, और जो आपको बिना मेहनत सब कुछ देने का वादा करे, वो अक्सर आपको सब कुछ छीन भी सकता है। स्कैमर्स बहुत शातिर होते हैं। वे जानते हैं आपको क्या सुनना है, जैसे लो रिस्क, हाई रिटर्न। यही झूठ कई पोंजी स्कीम्स की नींव होता है। नई इन्वेस्टमेंट से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाता है, और जैसे ही नए लोग मिलना बंद होते हैं, स्कीम ढह जाती है। अगर कोई डील सुनने में इतनी परफेक्ट लगे कि विश्वास ना हो, तो यकीन मानिए वो सच्ची नहीं है। सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका है सोच समझकर कदम बढ़ाना। इमोशन से नहीं, दिमाग से फैसले लें। किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले रुकिए, सोचिए, और अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए। पैसा दोगुना करने की जल्दी में कहीं आप सब कुछ ना गंवा बैठें। स्पेंड करने से पहले सेव करना सीखो। सेविंग
ये सिर्फ एक आदत नहीं, अमीरी की नींव है। अगर आप हर बार सैलरी मिलते ही सब कुछ खर्च कर देते हैं तो चाहे आप कितना भी कमाएं, कभी अमीर नहीं बन सकते। यूके में की गई एक रिसर्च के मुताबिक 25% लोगों के पास कोई सेविंग्स नहीं है और सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी सेविंग 3 महीने के खर्च से ज्यादा है। पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप सेविंग की आदत बना पा रहे हैं। आपको फैंसी पोर्टफोलियो या बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी सोच बदलनी है। पहले बचाओ फिर खर्च करो, यही मिलियनेयर माइंडसेट है। छोटा ही सही, लेकिन लगातार सेव करना शुरू करो। बोनस मिला है, उसका भी एक हिस्सा सेव करो। ध्यान रखो, दौलत इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आपने कितना संभाल कर रखा। आपकी रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सोचिए, अगर आपके सामने एक सेफ और एक रिस्की ऑप्शन रखा जाए, आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग सेफ ऑप्शन चुनते हैं। और सेफ क्या होता है? वो इंसान जिसकी अच्छी रेप्यूटेशन है। बिजनेस हो या जिंदगी, आपका नाम, आपका रवैया, आपकी सच्चाई, यही आपका ब्रांड है। अगर आपकी रेप्यूटेशन साफ है, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके पास ज्यादा मौके आएंगे और आपको कभी बार बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा। कई बड़े नाम भी अपनी खराब रेप्यूटेशन की वजह से अपने करियर में नुकसान झेल चुके हैं, जैसे टाइगर वुड्स। उनकी एक गलती ने उनके पूरे नाम को हिला दिया था। इसलिए जरूरी है, अपने हर फैसले में सोचिए, क्या यह मेरी रेप्यूटेशन को बनाएगा या गिराएगा? क्या मैं अपने वर्ड्स और एक्शन से एक भरोसेमंद छवि बना रहा हूं? क्या लोग मुझसे जुड़कर गर्व महसूस करेंगे या अफसोस? ईमानदारी और पारदर्शिता, यही वो क्वालिटीज हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं। दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिन पर भरोसा किया जा सके। आप वो इंसान बनिए। डोंट गैम्बल, किस्मत नहीं, समझदारी चाहिए। अगर आप सच में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, जुआ मत खेलिए। यहां बात सिर्फ कसीनो या लॉटरी की नहीं है, बल्कि हर उस फैसले की है जो बिना सोचे समझे सिर्फ किस्मत के भरोसे लिया गया हो। एक रिसर्च बताती है कि 77% गरीब लोग नियमित रूप से जुए में पैसे लगाते हैं, जबकि सिर्फ 6% अमीर ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग किस्मत पर नहीं, कैलकुलेटेड डिसीजन पर भरोसा करते हैं। अगर आपके दोस्त ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाया है और आप बिना सोचे उसी में पैसा लगा रहे हैं, तो यह भी एक तरह का जुआ है। अपनी मेहनत की कमाई उन जगहों पर लगाएं जिन्हें आप समझते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म में आपको इनकम जनरेट करके दे। समझो, सीखो और फिर सोच समझ कर चलो। इजी कम इजी गो। जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। जो लोग गरीब से अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे पैसे की अहमियत को गहराई से समझते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा बिना मेहनत के आता है वो अक्सर उसकी कद्र नहीं कर पाते। अमेरिका की एक स्टडी में बताया गया कि अमीर फैमिलीज की दौलत दूसरी या तीसरी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस पैसे के पीछे की मेहनत, बलिदान और संघर्ष का अंदाजा नहीं होता। अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो पैसे की इज्जत करना सीखिए। उसे ऐसे समझिए जैसे आपने उसे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाया हो। अपने माता पिता के संघर्षों को जानिए, फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कीजिए और हमेशा पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ना कि इमोशनल सहारा समझकर। कीप योर इंटीग्रिटी इंटैक्ट। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जिंदगी में कई बार शॉर्टकट सामने आएंगे, ऐसे रास्ते जो आसान दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। आपको लगेगा कि नियमों को तोड़कर आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आप अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी रेप्यूटेशन खो बैठेंगे। अगर आपकी सफलता धोखे से मिली है तो वो स्थायी नहीं होगी। हर फैसला लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये ईमानदारी से कर रहा हूं? सही रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही लंबे समय तक चलेगा। अपने कामों में ट्रांसपेरेंसी और क्लियर वैल्यूज रखें, और अगर आसपास कोई गलत कर रहा हो तो खामोश न रहें।
आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे किसी टेम्पररी फायदे के लिए दांव पर मत लगाइए। पैसिव इनकम फ्रीडम। अधिकतर लोग अपनी रोज की नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहते हैं। एक तयशुदा समय और मेहनत के बदले एक तयशुदा अमाउंट। यह सिस्टम हमें सिखाया गया है। लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाए या आपको परिवार को समय देना पड़े तो आपकी इनकम का क्या होगा? एक ही जगह अटक जाना आसान है, लेकिन अमीर वही बनते हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, वो अपने लिए ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो उनके बिना भी कमाई करता रहे। यही है पैसिव इनकम, यानी बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के पैसे आना। रेंटल प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स, ये सब आपके लिए काम कर सकते हैं जब आप आराम कर रहे हो। और हां, पैसिव इनकम सिर्फ पैसे नहीं, आजादी भी देती है, अपने समय की, अपने फैसलों की, अपनी जिंदगी की। अब ये कैसे शुरू करें? सबसे पहले ऐसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनाइए जो आपकी रुचि के हों और जिन्हें कम समय में भी संभाला जा सके। शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, टेस्ट कीजिए, सीखिए। अगर कोई इनकम सोर्स आपको ज्यादा समय ले रहा है तो शायद वो उतना पैसिव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसे ऑटोमेट या डेलीगेट करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट को वापस सिस्टम में लगाइए। अपनी सारी कमाई खर्च कर देने से आप कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अमीर लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ यूज करते हैं। वर्क स्मार्ट। अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो थक चुके होते हैं, न कि इसलिए कि वो हार गए हैं। मिलियनेयर बनने की दौड़ लंबी है, लेकिन अगर आप थक कर गिर पड़े तो उस जीत का क्या फायदा? इसलिए समझदारी से काम करना सीखिए। वर्क स्मार्ट का मतलब है बस एक दिन में बहुत कुछ करना नहीं, बल्कि सही चीजें करना। अपने दिन को इस तरह प्लान करें कि आप बर्नआउट से बचे रहें। आराम कीजिए, खुद को रिचार्ज करें। हर दिन 12 घंटे काम करने से ज्यादा जरूरी है फोकस के साथ काम करना। कुछ छोटे छोटे कदम जो आपकी मदद करेंगे। डिस्ट्रैक्शन हटाइए। अपने फोन, नोटिफिकेशन और बेवजह की मीटिंग्स को सीमित कीजिए। टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक अपनाइए। और अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो हर काम खुद मत कीजिए। बेसिक कामों के लिए लोगों को हायर कीजिए। जो समय बचेगा उसे हाई लेवल स्ट्रैटेजी या इनकम ग्रोथ पर लगाइए। याद रखिए, अमीर बनना आपका गोल हो सकता है, लेकिन खुश और हेल्दी रहना आपका हक है। जैसे जैसे आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, आप देखेंगे कि कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट आने लगेगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर सारा पैसा एक ही जगह लगाया है, जैसे सिर्फ एक शहर में प्रॉपर्टी, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने सिर्फ लंदन में 10 रेंटल प्रॉपर्टीज ली और वहां की गवर्नमेंट ने रेंटल पर सख्ती कर दी। आपकी इनकम डाउन। अब सोचिए, अगर आपने लंदन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी ली होती, एक नियम बदला तो बाकी अभी भी पैसा कमा रहे हैं। यही है डाइवर्सिफिकेशन का पावर। डाइवर्स पोर्टफोलियो से आप एक जगह का नुकसान बाकी इन्वेस्टमेंट से कवर कर सकते हैं। चाहे स्टॉक्स हों, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड, रिस्क को बांटना सीखिए। जरूरत हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए या खुद रिसर्च करके ऐसा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए जो समझदारी से संतुलित हो। फोकस ऑन EQ, नॉट जस्ट IEQ। सिर्फ ब्रेन ही नहीं, दिल भी मायने रखता है। IQ आपको एग्जाम पास कराता है, लेकिन EQ आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को समझना नहीं, बल्कि खुद को भी अच्छे से जानना है। आपका EQ ही तय करता है कि आप दूसरों से कितना जुड़ते हैं, कॉन्फिडेंस से डील करते हैं या मुश्किलों में कैसा रिएक्ट करते हैं। मिलियनेयर बनने के लिए EQ जरूरी है, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों के साथ सही रिलेशनशिप। थोड़ी प्रैक्टिस से आप खुद में यह स्किल डेवलप कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना, दूसरों को समझना और सही समय पर सही रिस्पॉन्स देना। इट्स अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर रियल वेल्थ टाइम लेती है। 145 साल की स्टडी कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही असली पैसा है। बाय एंड होल्ड, यही है सबसे टेस्टेड तरीका। अगर आपके रिश्तेदारों ने
1970 में बस $2000 इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास मिलियंस होते। इसलिए शॉर्टकट की तलाश छोड़िए, धैर्य रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में बांटिए और हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए। छोटी मोटी गिरावटों से न डरें। जब तक आप अपना पैसा निकाल नहीं रहे, नुकसान सिर्फ कागज पर है। स्मार्ट स्टार्टअप्स में थोड़ा रिस्क लें। यही कंपनियां कल की बड़ी ब्रांड्स बन सकती हैं। क्या यह सब वाकई मायने रखता था? जिंदगी सिर्फ कामयाबी या दौलत कमाने की रेस नहीं है। असल में यह सफर में मिली छोटी छोटी खुशियों, रिश्तों और सीखे गए सबकों को महसूस करने का नाम है। जब आप फाइनेंशियल सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो कई बार जरूरी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे वो आपका समय हो, शौकन हो या फिर रिश्ते। लेकिन खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह सब आखिर में वाकई इसके लायक था? सिर्फ लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रास्ते की खूबसूरती को मिस कर दिया? अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बीच एक मजबूत बाउंड्री बनाएं। सक्सेस की परिभाषा केवल बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है वो लोग, वो पल, वो रिश्ते जिनके साथ आप अपनी जीत बांट सकें। कभी कभी सिर्फ पैसे के पीछे भागते भागते हम वो सब कुछ खो बैठते हैं जो हमें इंसान बनाता है। याद रखें, एक भरी हुई जेब कभी एक खाली दिल को नहीं भर सकती। इसे अपनी रूटीन में उतारिए। हर दिन थोड़ा समय उन चीजों और लोगों के लिए निकालिए जो आपके दिल के करीब हैं। एक नो कॉम्प्रोमाइज लिस्ट तैयार करें, उन चीजों की जो चाहे कुछ भी हो आप अपनी जिंदगी से नहीं निकालना चाहते। और सबसे जरूरी, जो जर्नी आपने शुरू की है उसे क्यों शुरू किया था, उसे कभी मत भूलिए। बुक ब्लिंक का सार, एक मोटिवेशन। आपका मकसद क्या है यह जानना जरूरी है। यही आपको मुश्किल वक्त में डटे रहने की ताकत देगा। 2 लालच से बचना। जो डील्स सुनने में बहुत बढ़िया लगती हैं वो अक्सर धोखा होती हैं। 3 सेविंग्स की अहमियत। फाइनेंशियल सेफ्टी वही बनाता है जो आज से बचत शुरू करता है। 4 अच्छी रेप्यूटेशन। आपकी इज्जत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। 5 जुए से दूरी। अमीर बनने का असली रास्ता स्थिर इन्वेस्टमेंट से जाता है, न कि रिस्की जुए से। 6 पैसे की समझ। असली अमीरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आती है। 7 ईमानदारी की ताकत। अपने रास्ते को शॉर्टकट से गंदा मत कीजिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव ईमानदारी होती है। 8 पैसिव इनकम। अमीर लोग अपने लिए काम करने वाला सिस्टम बनाते हैं। 9 स्मार्ट वर्क। जरूरी नहीं कि आप दिन रात पिसें, स्मार्टली काम कीजिए ताकि आप अपने समय का आनंद ले सकें। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। सभी अंडे एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क को बांटिए, फायदे को बढ़ाइए। एक EQ का पावर। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट टूल है। 1-2 बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। पेशेंस रखिए और अपने एसेट्स को वक्त दीजिए बढ़ने का। सबसे जरूरी सीख, मिलियनेयर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक सोच, एक माइंडसेट और लगातार उठाए गए एक्शन का रिजल्ट होता है। जो आज छोटा लगेगा वो कल आपकी बड़ी जीत बन सकता है। अपने फेलियर से मत घबराइए। हर गलती एक सबक है और हर सबक आपको उस मुकाम के थोड़ा और पास ले जाता है जहां से आपने ख्वाब देखना शुरू किया था। खुद पर भरोसा रखें, सफर का मजा लें और कभी ना भूलें कि आप सिर्फ अमीर नहीं बन रहे, आप अपनी किस्मत खुद गढ़ रहे हैं।